बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। तो लेंस आप समझिए कि आपका जो चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th का, इसका जो आधा हिस्सा था वो था मिरर्स के ऊपर। तो पहले सारी वीडियोस में हमने मिरर्स को ही स्टडी किया, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन हर चीज़ को देखा। अब हम जो भी पढ़ेंगे आगे लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या चीज़ है, और फिर आगे इसके यूजेस भी आएंगे और भी बहुत सी एप्लीकेशन आएंगी लेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि लेंस क्या चीज़ है, और देखेंगे कि लेंस की जो दो टाइप्स है हमारे पास, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके क्या वर्किंग है, ये कैसे काम करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह इन पर डिटेल पर बात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर आप उस टॉपिक का नाम और साथ में चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेंसेज, तो लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले भी लेंस के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं। हमारे जो ग्लासेज हैं, ऐनक है, उनके अंदर भी लेंस यूज़ होते हैं। हमारी आँख के अंदर भी लेंस ही मौजूद है। तो लेंस तकरीबन इस तरह के होते हैं दिखने में। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि लेंस की ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों की दोनों सरफेसेस कर्व हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सरफेस स्ट्रेट हो दूसरी कर्व हो। ठीक है, ये दोनों लेंस ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सरफेसेस ही प्लेन हो जाए। वो प्लेन हो जाएंगी तो फिर वो लेंस नहीं रहेगा, वो सिंपल एक ग्लास है, सादा सा ग्लास, वो लेंस नहीं बनेगा। हाँ, जब उसकी कोई सरफेस कर्व कर दी जाती है तो फिर वो लेंस बन जाता है। तो ये है हमारे पास लेंस। लेंस की डेफिनेशन भी यही है कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट तो गुजर सकती है, और साथ ही साथ इसके जो सरफेसेस हैं वो क्या होती हैं, कर्व होती हैं। ये बात डेफिनेशन में हमने लिखी है कि अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हैविंग टू सरफेसेस, जिसकी दो सरफेसेस होती हैं, ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व, जिसमें से कम एक तो सरफेस कर्व होनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास लेंस की डेफिनेशन और ये उसकी डायग्राम। अब देखते हैं कि लेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो यूजेस की बात की जाए तो यूजेस आप पहले से भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लेंस को कैमरा में यूज़ किया जाता है। कैमरा के अंदर, आई ग्लास के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर और प्रोजेक्टर्स के अंदर, इन सब के अंदर लेंसेज को यूज़ किया जाता है। मजीद भी इसके यूजेस हैं वो आप खुद डिस्कवर कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अब देखते हैं कि हमारे पास जो लेंस है ना उसकी कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली जो लेंस है वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक टाइप का नाम है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और दूसरी टाइप का नाम है हमारे पास कनकेव लेंस। और ये दिखने में कैसे हैं वो आपके सामने है कि दिखने में ये कैसे होते हैं। अब इनकी वर्किंग पे थोड़ा सा नज़र दोहराते हैं। तो पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में होता यह है कि लाइट की रेज जब आती हैं इस लेंस में से टकरा कर एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। जितनी भी लाइट रेज आएंगी सारी की सारी मिलेंगी और एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलेंगी आके। तो ये जो होता है ऐसा लेंस जिसके अंदर सारी की सारी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब लाइट की रेज जब लेंस के अंदर एंटर होती है, एंटर होकर अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, पाथ चेंज करना। तो जब सारी की सारी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं, तो इस तरह का जो लेंस होता है जिसमें ये सब होता है उस लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। यही बात हमने इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि the lens which causes incidence parallel rays to converge at a point is known as convex lens और converging lens। एक ऐसा लेंस जो सारी पैरेलल रेज को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है कि कन्वर्जिंग लेंस भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसका एक और नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है ये भी इसका जवाब भी आपको इसकी डेफिनेशन में मिल रहा है, क्योंकि ये सारी रेस को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से भी बुक में लिखी हुई है और अक्सर बताई जाती है बच्चों को, लेकिन ज़्यादा अच्छी यही वाली डेफिनेशन है। वो दूसरी डेफिनेशन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा लेंस
जो किनारों से, इसके किनारे आप देख रहे हैं ये किनारे बारीक हैं और दरमियान से क्या है ये मोटा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों से बारीक हो और दरमियान से थिक हो यानी कि मोटा हो, तो इस तरह के लेंस को हम कहते हैं ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये भी एक तरीका है इसकी डेफिनेशन करने का कि दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर, ये दरमियान से थिक होता है, बट थिन एट द एजेस, और अपने किनारों से क्या होता है बारीक होता है। तो दोनों ही इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली इसकी प्रॉपर एक अच्छे वाली डेफिनेशन है कन्वेक्स लेंस की, और आपको ये लिखना है, ये इसका सेकंड पॉइंट बना लीजिएगा और डायग्राम इसकी लाजमी बनाइएगा जब भी पेपर में पूछे कन्वेक्स लेंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप है हमारे पास कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में क्या होता है इसको भी देखते हैं। इसमें लाइट रेज जब आती हैं इसके साथ टकराने के बाद वो इकट्ठे नहीं होती बल्कि फैल जाती हैं, इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती हैं। जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो टकराने के बाद इस तरीके से फैलती जाएंगी। सारी रेज आएंगी और इस तरीके से फैल जाएंगी। इस तरह का जो लेंस होता है जिसमें सारी की सारी रेज फैल जाती हैं टकराने के बाद, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं ये हमारा कनकेव लेंस है। ओके, ये होता है हमारे पास कनकेव लेंस। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से हम करेंगे कि ऐसा लेंस जिसमें सारी की सारी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद फैल जाए, डाइवर्ज हो जाए, मुड़ जाए, तो इस तरह की रेज को हम कहते हैं, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस। तो वही बात डेफिनेशन में हमने लिख दी, द लेंस विच कॉजेज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, के ऐसा लेंस जो सारी की सारी रेज को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे किसी एक पॉइंट से। अब ये इस लाइन का क्या मतलब, फ्रॉम अ पॉइंट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह के लेंस को हम कनकेव लेंस भी कहते हैं या फिर डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसका एक और नाम भी है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्ज इसलिए क्योंकि ये लाइट की रेज को मोड़ देता है, मुड़ जाती हैं, फैल जाती हैं, तो डाइवर्ज हो जाती हैं। इसे कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता था, क्योंकि सारी रेज कन्वर्ज हो जाती थी, एक पॉइंट पर मिल जाती थी। अच्छा, ये जो मैंने बात कही थी कि डाइवर्ज फ्रॉम आ पॉइंट, के किसी एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होती है, इसका मतलब समझना जरूरी है आपको। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपके पास जितनी भी रेज है, मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, सारी रेज को मैं इनको जहां से इन्होंने मुड़ना स्टार्ट किया उस पॉइंट से पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करता हूँ सारी रेज को, जी मैंने सारी की सारी रेस को जहां से ये मुड़ना स्टार्ट की पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किया तो मुझे पता चला कि ये सारी की सारी रेस किसी एक ही पॉइंट पर आके मिल जाती हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको लगेगा कि सारी रेस इसी पॉइंट से आगे फैलना शुरू किया उन्होंने इसी पॉइंट से। तो वो यही बात कर रहा है कि ऐसा लेंस जो सारी रेस को किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज कर दे, एक पॉइंट ऐसा हो जहां पर आपको खड़े होकर यूं महसूस हो कि शायद सारी रेज यहीं से ही आगे जा रही हैं। तो इस तरह का जो लेंस होता है जिसमें ये वाला इफेक्ट होता है कि एक ही पॉइंट से सारी रेज डाइवर्ज होती हैं, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। तो ये तो एक तरीका होगा इसकी डेफिनेशन करने का। एक दूसरा तरीका भी है जो कि मतलब इसकी शक्ल सूरत इसकी फिजिकल अपीयरेंस से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई हुई है कि ये एक ऐसा लेंस है जिसका दरमियान वाला पार्ट जो दरमियान से क्या होता है थिन होता है, पतला होता है, और किनारों से ये क्या होता है थिक होता है, मोटा होता है। इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस। तो देखिए, द लेंस इज थिन एट द सेंटर, के ये लेंस दरमियान से थिन होता है, एंड थिक एट इट्स एजेस, और अपने एजेस से ये क्या होता है थिक होता है। ये बातें एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो ये पूछ सकता है कि ऐसा लेंस जो दरमियान से थिक हो, थिक ये है जो दरमियान से थिक हो और किनारों से थिन हो, इस तरह के लेंस को हम क्या कहेंगे, तो हम कह देंगे कन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग। और अगर ऐसा लेंस है जो दरमियान से थिन है और किनारों से थिक है, इस तरह के लेंस को हम कनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो ये आपको हर लिहाज से याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज भी और अदर शॉर्ट भी। तो अगर पेपर में आता है कि लेंस की कितनी टाइप्स है, आप दोनों लिखेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा, डायग्राम बाद में बना लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन करना था तो पहले मैंने डायग्राम बनाई।
तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन लिखे इसी टाइप से लाइन लगा के साइडों पे 2-2 पॉइंट्स और फिर डायग्राम, इस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इस सारे चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी कि देखिए लाइट की रेज जो है वो टकरा कर अपने पाथ को चेंज करती हैं दोनों लेंस के अंदर, पाथ जो चेंज हो रहा है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब लाइट रे एक मीडियम से आती हैं दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज करती हैं। इस वाले प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? हमने इसको कहा था ये है रिफ्रैक्शन। ओके, तो मतलब इसका ये हुआ कि लेंस के अंदर क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है, और उसी रिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या बनता है? इमेज बनता है। हालांकि जो मिरर थे ना, मिरर्स जैसे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती, उसमें रिफ्लेक्शन होती थी। होता क्या था कि लाइट की रेज आती थी, टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर पीछे आती थी, यूं टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर पीछे आती थी, तो ये रिफ्लेक्शन थी। याद रखिएगा कि मिरर्स के अंदर जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, और लेंस के अंदर जो इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है, क्योंकि लाइट लेंस के अंदर एंटर हो जाती है और होने के बाद पाथ चेंज करती है, फिर वो मिलती है और फिर इमेज बनता है, तो पाथ चेंज करने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यही बात मैंने ऊपर एज एमसीक्यू लिखा है, ये याद रखनी है आपको कि लेंस रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। के लेंस क्या करते हैं? लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। ये याद रखना है कि लेंस में इमेज कैसे बनता है? रिफ्रैक्ट करने से बनता है, रिफ्रैक्शन से बनता है, और मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन से बनता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो यहाँ तक आपने लेंस के बारे में देख लिया कि लेंस की डेफिनेशन कर ली, फिर उसके यूजेस किए, फिर टाइप्स पढ़ ली, और टाइप को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेंस वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मज़ीद भी इसमें बातें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करने से आपको फुल बुक एंड न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।